हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रीड करने जा रहे हैं हनी ड्यू की बुक का फर्स्ट लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि संसार में क्रिसमस पर का सबसे अच्छा उपहार। ठीक है, क्या होता है बच्चों, संसार के इतिहास में कुछ तारीखें और समय की अवधियाँ इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि हर कोई उन्हें याद रखता है। ठीक है, जो ये कहानी है जो हम पढ़ेंगे उसमें एक ऐसी तिथि और ऐसी घटना का वर्णन करती है जो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के युद्धों से संबंधित है। ठीक है, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये युद्ध कौन से थे? जैसे कि आप इन डेट को देखिए, 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 13 जनवरी 1948, ऐसी ही कुछ ये डेट्स दी गई हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट पैसे, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप टैक्स। इसमें ऑथर बात कर रहा है कि मैंने जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान पर, जो कि कहाँ पर है, ब्रिडपोर्ट में, मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क खरीदा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। वो आदमी मुझे बता रहा था कि यह 19वीं सदी के आरंभिक दिनों में बना था और बलूत वृक्ष का था। आई हैड वांटेड वन। मैं एक ऐसा ही मेज चाहता था, यानी कि ऑथर एक मेज खरीदना चाहता था, बिल्कुल ऐसा ही, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है बहुत महंगा होना। ठीक है, लेकिन वो बहुत महंगे होते थे। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन। यह बहुत बुरी अवस्था में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। और जो मेज था ये कई टुकड़ों में था। वन लैग क्लम्सली मेंटेड। और इसकी जो एक टांग थी इसकी बड़े ही भद्दे ढंग से मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और इसके एक और पूरा नीचे तक जलने के निशान थे। ठीक है, आई वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। मैं इसे बहुत ही कम पैसों में ये मिल रहा था। सॉरी, इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। ये बहुत कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। रीस्टोर का मतलब होता है मरम्मत करना। मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। यह जोखिम भरा था और चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। रिस्क क्या होता है? जोखिम भरा। और चैलेंज क्या होता है? चुनौती भरा कार्य होगा। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मुझे इसे लेना था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने इसका भुगतान कर दिया, यानी इसे ले लिया, और मैं इसे अपने गैरेज के पिछले भाग में स्थित कार्यशाला में ले गया। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से इस पहले को समझिए कि जो ऑथर है वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता था, लेकिन उन दिनों में वो रोल टॉप डेस्क काफ़ी महंगे थे। उसने क्या किया, ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क देखा जो कि 19वीं सदी में बना था और बलूत वृक्ष का था। ठीक है, बलूत लकड़ी का बना हुआ था। तो मुझे इसी तरह की ज़रूरत थी। मैंने उसे खरीद लिया और सोचा कि इसकी मरम्मत कर दूंगा, और मैं इसे अपने गैरेज के पीछे कार्यशाला में ले गया। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आई रिमूव्ड, नेक्स्ट पैरा देखिए, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने ऊपरी परत को पूरी तरह से हटा दिया और इसके जो ड्रॉर्स, जो दराज थे, उन्हें बाहर खींच लिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक द वाटर डैमेज टू हिम। ऊपर चढ़ाई गई परत लगभग हर जगह से उखड़ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यह पानी से खराब हो गई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन हिज डेस्क।
ये लग रहा था, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आग और पानी दोनों ने मिलकर इस डेस्क को खराब कर दिया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज आउट जेंटली। आखिरी मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं इसे आसानी से बाहर निकाल सकूं। ठीक है। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने पूरा जोर लगा दिया। एंड फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। और मैंने जब इस पर मुक्के से चोट मारी तो दराज के नीचे एक कम गहरी जगह से एक गुप्त, सीक्रेट क्या होता है, गुप्त दराज को प्रकट होते हुए पाया। देयर वाज समथिंग देयर, वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं उसके पास गया, यानी कि मैंने उसके अंदर हाथ डाला और टिन के एक छोटे से काले डिब्बे को बाहर निकाला। सैलो टेप्ड इन टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर। इसके ऊपर सैलो टेप की सहायता से एक रेखांकित कागज का टुकड़ा लगाया गया था और जिस पर क्या लिखा था, रिटन इन ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग जेम्स लास्ट लेटर। और उस पर क्या लिखा हुआ था कि टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, जिम का अंतिम पत्र कब, 25 जनवरी 1915। ठीक है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग टू मी ओपन द बॉक्स। समय आने पर इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। मैं यह जानता था कि जैसे मैंने यह कर दिया, मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना बहुत गलत था, कि इट वाज रॉन्ग टू मी, कि मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना बहुत गलत था। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, लेकिन उत्सुकता ने मेरी नैतिकता को हावी कर दिया, जैसा कि आमतौर पर होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को देखने की उत्सुकता थी, उसकी नैतिकता को उसने ख़त्म कर दिया था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप होता है लिफाफा। इस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, मैंने एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। क्या लिखा था उसमें, श्रीमती जिम मैकफर्सन 12 कॉपर डिचेस ब्रिडपोर्ट। मैंने पत्र, आई टुक आउट द लेसन एंड अनफोल्डेड इट। मैंने वो पत्र बाहर निकाला और उसे उसकी परतें खोली और उस पर क्या लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप ऑफ December 26, 1914। और उस डिब्बे पर तारीख लिखी हुई थी उसके सिरे पर 26 दिसंबर 1914। फिर से समझिए एक बार इस पैरे को। इसमें क्या है कि ऑथर है वो एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता है, तो वो ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप पर रोल टॉप डेस्क देखता है। वो काफ़ी खस्ता हालत में होता है। ठीक है। 19वीं सदी का बना हुआ होता है, बलुत वृक्ष का। वो उसे खरीदता है किस सोच पर कि वह उसकी मरम्मत कर लेगा। ठीक है। वो उसे अपने गैरेज के पीछे वर्करूम में ले जाता है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो उस ड्रॉर को खोलता है तो क्या देखता है कि उस ड्रॉर में एक स्मॉल टिन बॉक्स निकलता है और उस स्मॉल टिन बॉक्स में एक एनवलप होता है। जब वो उस एनवलप को खोल कर देखता है तो उस पर उसे उसका एड्रेस दिखाई देता है। ठीक है। इस पार्ट को आप केयरफुली रीड कीजिए। ठीक है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करें। नेक्स्ट का पार्ट हम कल रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।